That's my quick comment. नमस्कार, मैं हूँ राखी जैन। लेट्स माई क्विक कमेंट में आपका स्वागत है। कभी कभी लोकतंत्र में शब्द भी इतिहास लिख देते हैं। कुछ महीने पहले सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी में कॉकरोच शब्द आया। उसी शब्द को कुछ युवाओं ने विरोध की पहचान बना लिया और कॉकरोच जनता पार्टी नाम का एक आंदोलन खड़ा हो गया। अब वही आंदोलन सड़कों पर है, संसद मार्च कर चुका है, पुलिस लाठीचार्ज के आरोपों के बीच चर्चा में है और आज उसी आंदोलन से जुड़ी एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि अदालत के पास वीडियो देखने का समय नहीं है और इस स्तर पर यह वीडियो देखने में रुचि भी नहीं रखती। इसके बाद एक नई बहस शुरू हो गई है। सवाल ये नहीं है कि अदालत किसके पक्ष में फैसला देती है। सवाल ये है, जब पुलिस कार्रवाई के आरोप हों और छात्र न्यायिक हस्तक्षेप की मांग कर रहे हों, तब अदालत की भूमिका क्या होनी चाहिए। आज के कोई कमेंट में इसी पर बात करेंगे। ये पूरा घटनाक्रम समझना जरूरी है। कुछ महीने पहले सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने फर्जी डिग्रियों और कुछ लोगों के व्यवहार पर टिप्पणी करते हुए कॉकरोच शब्द का इस्तेमाल किया था। बाद में उन्होंने स्पष्ट किया कि ये टिप्पणी सभी युवाओं के लिए नहीं थी, लेकिन कुछ विशेष लोगों के संदर्भ में थी। लेकिन सोशल मीडिया पर इस टिप्पणी ने अलग रूप ले लिया। अभिजीत दीपके ने कॉकरोच जनता पार्टी नाम से अभियान शुरू किया, जो देखते देखते लाखों युवाओं तक पहुंच गया। इसके बाद आंदोलन केवल सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रहा, जंतर मंतर पर धरना शुरू हुआ। परीक्षा प्रणाली, पेपर लीक, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधार और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे जैसी मांगों को लेकर प्रदर्शन तेज हुआ। पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भी इस आंदोलन से जुड़े और लंबे आमरण अनशन पर बैठे। बाद में अदालत के निर्देशों और चिकित्सीय सलाह के आधार पर उन्हें अस्पताल ले जाया गया। आंदोलन फिर भी जारी है। बीते दिनों संसद मार्च के दौरान दिल्ली पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव हुआ। पुलिस ने बल प्रयोग किया, कई प्रदर्शनकारी और पुलिसकर्मी घायल हुए। इसके बाद छात्रों की ओर से आरोप लगाया गया कि उन पर जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग किया गया। इसी घटनाक्रम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में तत्काल सुनवाई की मांग की गई। याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत से कहा कि छात्रों के साथ कथित मारपीट के वीडियो मौजूद हैं और अदालत चाहे तो उन्हें देख सकती है। लेकिन मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि अदालत वीडियो देखने में रुचि नहीं रखती और इस स्तर पर उसके पास ऐसा करने का समय नहीं है। जब वकील ने दोबारा आग्रह किया तो अदालत ने कहा कि समय बर्बाद ना करें। इसके साथ ही तत्काल सुनवाई की मांग खारिज कर दी गई। इससे एक दिन पहले दिल्ली हाईकोर्ट भी इसी तरह की मांग पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर चुका था। यहाँ एक बात साफ समझनी होगी, अदालत ने ये नहीं कहा कि पुलिस कार्रवाई सही थी या गलत। अदालत ने केवल तत्काल सूचीबद्ध करने से इनकार किया, यानी मामले के गुणदोष पर कोई फैसला नहीं दिया गया है। लेकिन सार्वजनिक बहस इसलिए तेज हो गई क्योंकि मामला छात्रों, पुलिस कार्रवाई और मौलिक अधिकारों से जुड़ा है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने कथित लाठीचार्ज की जांच की मांग की है। उसका कहना है कि यदि निर्दोष छात्रों पर बल प्रयोग हुआ है तो इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। यानी कानूनी समुदाय के भीतर भी ये सवाल उठ रहा है कि क्या इस पूरे घटनाक्रम की स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या ऐसे मामलों में न्यायपालिका को तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए? इसका उत्तर आसान नहीं है। एक पक्ष कहता है कि यदि नागरिकों के मौलिक अधिकारों, शांतिपूर्ण प्रदर्शन और पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हों तो अदालतों का त्वरित हस्तक्षेप लोकतंत्र में भरोसा मजबूत करता है। दूसरा पक्ष ये कहता है कि हर घटना पर तत्काल सुनवाई संभव नहीं होती। अदालतें पहले ये भी देखती हैं कि क्या मामला नियमित प्रक्रिया के तहत सुना जा सकता है और क्या पर्याप्त रिकॉर्ड उपलब्ध है। यानी यहाँ बहस केवल एक याचिका की नहीं है, बहस न्यायपालिका की प्राथमिकताओं, अदालतों के कार्यभार और नागरिकों की उम्मीदों के बीच संतुलन की भी है। इस पूरे घटनाक्रम का एक प्रतीकात्मक पक्ष भी है। जिस शब्द से एक आंदोलन की शुरुआत हुई, आज वही आंदोलन देश की सर्वोच्च अदालत के सामने खड़ा है। ये संयोग हो सकता है, लेकिन लोकतंत्र में प्रतीकों का भी अपना महत्व होता है। लोकतंत्र में अदालतें फैसलों से नहीं, अपने संदेशों से भी भरोसा बनाती हैं। उसी तरह आंदोलन केवल नारों से नहीं, बल्कि अपनी संवैधानिक मर्यादा से मजबूत होते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन आगे किस दिशा में जाएगा, यह आने वाला समय बताएगा। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने 3 बड़े सवाल जरूर छोड़ दिए हैं। क्या युवाओं की शिकायतों का समाधान केवल सड़क पर होगा? क्या पुलिस कार्रवाई की निष्पक्ष जांच होगी?
और क्या अदालतें इस विवाद पर आगे किसी चरण में विस्तृत सुनवाई करेंगी। नमस्कार।